हॅलो. हा, आवाज येतोय का? हॅलो. हा सर येतोय. येतोय ना? हो सर. ओके, तर आपण स्टार्ट केला होता एक टॉपिक नवीन.
ओके हॅलो येतोय आवाज? हो सर। ओके एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स हमने स्टार्ट किए थे। क्या क्या हुआ था हमारा एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में? क्या क्या देखा था हमने एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में? डेफिनेशन क्लासिफिकेशन कोणाची डेफिनेशन? ट्यूबरकुलोसिस के बारे में सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस। ओके कोई बता सकता है व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? हॅलो आवाज येतोय का माझा? मी काय विचारलंय? व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस? it is a chronic disease It caused is a due chronic to disease caused due to mycobacterium. मायकोबॅक्टेरियम ट्यूबरकुलाई. किती टाइप असतात ट्यूबरकुलोसिसचे? कितने टाइप होते? ट्यूबरकुलोसिस के कितने टाइप होते हैं टोटल? 2 टाइप। 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? फर्स्ट वन इज फर्स्ट लाइन एजेंट, सेकंड लाइन एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का क्लासिफिकेशन हुआ। सबसे पहले मैं आपको टाइप ट्यूबरकुलोसिस का फर्स्ट टाइप है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा टाइप है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगर ट्यूबरकुलोसिस लंग्स में होता है तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अदर देन लंग्स होता है, लंग्स के बाहर किसी ऑर्गन के ऊपर होता है तो उसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओके इसके बाद हमने देखा था एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट में डेफिनेशन देखी थी हमने, द ड्रग्स और एजेंट व्हिच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस आर कॉल्ड एज एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट। इसका क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, 2 क्लास देखे थे, फर्स्ट लाइन एजेंट एंड सेकंड लाइन एजेंट। उसके बाद हमारा एक कंपाउंड हो चुका था उसमें जिसका नाम है आइसोनियाजिड। ओके सेकंड कंपाउंड हमारा इस चैप्टर में दैट इज पास। व्हाट इज पास? पास का लॉन्ग फॉर्म क्या है? पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। तो शायद मैंने आपको सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बताया था। क्या होता है सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर? कोई बता सकता है? सैलिसिलिक एसिड में कौन सी रिंग होती है प्रेजेंट? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है उसमें। उसको अगर COOH ग्रुप अटैच करते हैं हम बेंजीन रिंग को, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच करते हैं तो उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। जितने भी स्ट्रक्चर आपको पता नहीं है स्ट्रक्चर निकाल के आप लिख दो आपकी इसमें। जैसे आपको अगर बेंजीन पता नहीं तो ये इतना स्ट्रक्चर निकालो और वहां पर लिखो बेंजीन। उसके बाद मॉडिफाई करना है आपको स्ट्रक्चर में प्लस COOH, इसमें एसिड लग जाता है तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। ओके कार्बोक्सिलेशन होता है, एडिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजोइक एसिड बन गया। तो लिख लो बेंजोइक एसिड। शर्माने की बात नहीं उसमें, लेकिन गलत मत बताओ कुछ भी। तो बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड हम ऐड करते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड COOH। और ये ऑर्थो पोजीशन इसको हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन दिस इज
सन ऑफ अमिताभ बच्चन, इट इज नॉट अभिषेक बच्चन। ओके, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जैसे कि हमने कहा अमिताभ बच्चन का बेटा, वो हमें नहीं कहना है, हमें कहना है अभिषेक बच्चन। तो ये अभिषेक बच्चन मतलब सैलिसिलिक एसिड। तो हम आ गए अभी सैलिसिलिक एसिड तक पहुंच गए। अभी भी हमें हमारा स्ट्रक्चर नहीं मिला है। सैलिसिलिक एसिड के प्यारा पोजीशन के ऊपर हमें कौन सा ग्रुप चाहिए? अमाइनो ग्रुप चाहिए। ओके, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। दिस इज सैलिसिलिक एसिड और उसके प्यारा पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप। सो दिस इज प्यारा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, दैट इज पास। ओके, तो हमारा स्ट्रक्चर अभी मिल गया हमें, प्यारा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। इसका आप IUPAC नेम लिख सकते हो 1 2 3 4, 4 अमाइनो, 2 हाइड्रोक्सी, 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज IUPAC नेम, 4 अमाइनो 2 हाइड्रोक्सी। चौथे पोजीशन के ऊपर अमाइनो, दूसरे पोजीशन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये जो हमारा बेसिक पेरेंट कंपाउंड है उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड। ओके, properties are regular properties. It is white crystalline powder, odorless and acidic taste. ओके, तो जो भी आप लिखोगे व्हाइट है कलर, नेचर क्रिस्टलाइन है, ओडर क्या बताया मैंने, ओडरलेस है क्या? ओडरलेस है। और टेस्ट क्या है? एसिडिक टेस्ट है। स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबिलिटी क्या है? इधर के हेडिंग लिखो आप, कलर, नेचर, ओडर, टेस्ट, सोल्यूबिलिटी। ओके, तो वो जो है जिस भी हेडिंग के अंदर मैं लिख रहा हूँ सब लिख लो। सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन डाइल्यूट, सोल्यूबल इन डाइल्यूट एसिड्स और अल्कलीज। कोई अदर हम अगर एसिड लेते हैं जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट भी एसिड लेते हैं, या फिर कोई डाइल्यूट अल्कली लेते हैं, अल्कली में आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सो दीज आर सम अल्कलीज। तो एसिड या बेस, डाइल्यूट एसिड और बेस लेते हैं तो उसमें वो सोल्यूबल हो जाता है। तो प्योर वाटर लेते हैं तो उसमें स्लाइटली सोल्यूबल है, लेकिन वाटर और एसिड का कॉम्बिनेशन है उसको हम डाइल्यूट एसिड कहते हैं, या फिर वाटर और अल्कली का कॉम्बिनेशन है उसको हम डाइल्यूट अल्कली कहते हैं, तो उसमें सोल्यूबल हो जाता है। ओके, दिस इज सोल्यूबिलिटी ऑफ प्यारा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। स्टोरेज इज टिपिकल, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। ओके, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप शॉर्ट रनिंग नोट्स में टिपिकल लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा लिखना होगा, इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर। प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, स्टोरेज हो गया, क्या आता है उसके बाद? इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, क्या हो सकती है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, कोई बता सकता है? स्ट्रक्चर से कुछ आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी रिएक्शन दिखाएगा ये? इसकी रिएक्शन अगर हम करते सोडियम नाइट्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ओके, एट टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 0, ये सब कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 0 to 10 डिग्री सेल्सियस, then it converts into diazonium compound. Okay,
तो इस तरह से COOH OH है तो वैसे रहेगा, इसके ऊपर रिएक्शन होती है N डबल बॉन्ड NCl। इस तरह से हमें कंपाउंड मिलता है डाइजोनियम क्लोराइड कंपाउंड। इसको हम कहते हैं डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड। तो इस तरह से हमें कंपाउंड मिलता है। इस रिएक्शन का नाम है डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो कहीं पर भी अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है आपके स्ट्रक्चर में, तो दैट अंडरगोज डाइजोटाइजेशन रिएक्शन। उसकी मैकेनिज्म प्रीवियस लेक्चर में पूरा हमने दिखाया था कि किस तरह से मैकेनिज्म होता है उसका। Uses, it should be it is used in treatment of tuberculosis, that is TB. It is given in combination with isoniazid. पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ये जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होते हैं अकेले अगर भेजते हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होते। इट इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनियाजिड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो हम एक उनकी टीम भेजते हैं, पूरी टीम जाकर वो ट्यूबरकुलोसिस के खिलाफ लड़ते हैं और इस डिसीज को भगाती है। तो दिस इज यूज में वही अकेला ही यूज है उसका। इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। सिर्फ आपको लिखना है इन कॉम्बिनेशन विद आइसोनियाजिड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशंस और ऑफिशियल प्रिपरेशन ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसके ऑफिशियल प्रिपरेशन थोड़े अलग होते हैं। इसके सॉल्ट हम यूज करते हैं। सॉल्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था। ये इसकी सोलिबिलिटी में आपने देखा होगा, इट इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ओके, तो सोलिबिलिटी वाटर में बढ़ाने के लिए हम इसकी एसिड है तो किसी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, मान लो NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे। किसी भी ड्रग का अगर आपको सॉल्ट बनाना है तो एसिडिक ड्रग है तो बेस के साथ रिएक्शन करो, बेसिक ड्रग है तो एसिड के साथ रिएक्शन करो। तो हमारे पास H+ आयन देने वाला है, मतलब एसिड है। एसिड कौन होता है? जो रिएक्शन में एसिड प्रोटॉन देता है। ओके, तो इससे प्रोटॉन निकलता है तो ये एसिडिक है। तो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, Na+ इसको रिप्लेस कर देगा और हमें मिल जाएगा हमारा सॉल्ट। ओके, तो इस तरह से COO O- Na आयनिक बॉन्ड बनता है यहाँ पर। बाकी सब स्ट्रक्चर वैसा ही रहता है और हमें वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर साइड इफेक्ट मिलता है। ओके, तो इट इज सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट। ईस्टर बनता है हमेशा, याद रखो, कभी भी क्या बनता है? ईस्टर बनता है। एसिड और बेस की रिएक्शन करती तो जो सॉल्ट है वो ईस्टर की तरह काम करता है। तो सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट इज ऑफिशियल। तो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो ड्रग है वो ड्रग उसकी सोलिबिलिटी कम होने की वजह से हम उसका रिएक्शन करते हैं किसी भी बेस के साथ। बेस में जो मेटल होगा वो भी क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल निकल जाता है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो जाता है। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है, रिप्लेस करता है। ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर इसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन से यहाँ पर सोडियम अमीनो सैलिसिलेट बनता है। अगर आप यहाँ पर KOH के साथ रिएक्शन करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो K+ यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस सोडियम के जगह पर और हमें मिल जाएगा पोटेशियम अमाइनो सैलिसिलेट। ओके, तो दो तरह के सॉल्ट हम इसके बनाते हैं, सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट भी बनाते हैं, पोटेशियम अमाइनो सैलिसिलेट भी बनाते हैं। तो ये जो पॉइंट है आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए लिखो, ये आपको अकाउंट में नहीं लिखना है, सिर्फ हमारे जो ऑफिशियल प्रिपरेशन है तो इस नाम से। तो इसका ये नाम क्यों गिरा, इसको इस नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपको समझने के लिए मैंने ये रिएक्शन आपको बताई। ओके, तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप रखो। नेक्स्ट हमारे ऑफिशियल प्रिपरेशन। ओके, ऑफिशियल प्रिपरेशन में स्टार्ट करेंगे हम
फर्स्ट इज कैल्शियम अमाइनो सैलिसिलेट टैबलेट आईपी। यहाँ पे कैल्शियम भी है, पोटेशियम है और कैल्शियम भी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम अमाइनो सैलिसिलेट मिल जाएगा। तो कैल्शियम अमाइनो सैलिसिलेट टैबलेट आईपी। सो दिस इज फर्स्ट ऑफिशियल प्रिपरेशन। तो अभी आपके दिमाग में ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि हमारे ड्रग का नाम तो पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड है, लेकिन हमारा ऑफिशियल प्रिपरेशन तो अलग ही है। ओके, तो इस ऑफिशियल प्रिपरेशन को स्टार करो, इंपॉर्टेंट नोट करो, क्योंकि ऐसे जो ट्विस्टेड ऑफिशियल प्रिपरेशन है वही ज्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी जो ऑफिशियल प्रिपरेशन है वो तो आप उसके नाम से ही बना सकते हो। अब तक हमने जो भी ड्रग देखे थे उसका नाम और आगे टैबलेट, कैप्सूल, आईपी लगा दो, हो गए उसके ऑफिशियल प्रिपरेशन तैयार। लेकिन इस केस में अगर आप ऐसा करोगे तो एग्जामिनर वही देखता है कि इसने, बाकी तो ऑफिशियल प्रिपरेशन कोई भी लिख सकता है, लेकिन इसका ऑफिशियल प्रिपरेशन किसको पता है? क्योंकि आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा पैरा अमाइनो सैलिसिलिक का, सैलिसिलिक एसिड का, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट क्या किया जाएगा कि आप ऑफिशियल प्रिपरेशन में लिखो उसका नाम कैल्शियम अमाइनो सैलिसिलेट। तो कैल्शियम अमाइनो सैलिसिलेट आईपी, दिस इज फर्स्ट। सेकंड ऑफिशियल प्रिपरेशन, इसमें हमारे पास है सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट टैबलेट आईपी। सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट टैबलेट आईपी, सोडियम अमाइनो सैलिसिलेट ग्रैनुल्स। सिर्फ अगर ग्रैनुल्स के फॉर्म में हम देते तो वो भी आईपी में ऑफिशियल है। ओके, so these are some official preparation of para amino salicylic acid. Okay, any doubt? Okay, next is brand names. Brand names. इसका ब्रांड नेम है इडीपास एंड बेंजापास। इडीपास, बेंजापास। Okay, so these are some brand names of para amino salicylic acid, that is पास। हो गया हमारा पास। नेक्स्ट इज इथेन ब्यूटॉल, तीसरा ड्रग। इसका भी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इथेन ब्यूटॉल का। इथेन ब्यूटॉल का स्ट्रक्चर पूछा जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है, हम देखेंगे अभी। CH2OH कार्बन के साथ अटैच, CH2CH3, फिर से एक चेन हमारे पास, वही रिपीट करना है, CH2CH2CH3। ओके, फिर CH2OH, इधर भी कुछ है हमारे पास, NH, वही यहाँ पर रिपीट करना है, NH। ये स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर। CH2OH थोड़ा नीचे चला गया, इसको सीधा करता हूँ, CH2OH। ओके, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ इथेन ब्यूटॉल। ओके, इथेन ब्यूटॉल का IUPAC नेम हम अभी देखेंगे। इसका किस तरह से इसका IUPAC नेम हम लिख सकते हैं। इसमें आपको दो कार्बन मिल दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो कार्बन, ये स्ट्रक्चर नहीं है शायद वहां पर। ओके, यहाँ पर CH है, यहाँ पर NH2 है। कार्बन की वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन इसने 5 बॉन्ड बनाए हैं। इसमें इसकी वैलेंसी होती है 3, लेकिन इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है। ओके,
तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इसको हम कहते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको ज्विटर आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा इसके बारे में कभी। एक ही स्ट्रक्चर में अगर कैटायन भी प्रेजेंट है, एनायन भी प्रेजेंट है, तो उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन। ओके, तो इस नाइट्रोजन के ऊपर ये दो जो नाइट्रोजन है हमारे पास अवेलेबल, तो इसका यूपीएससी नेम हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लिखेंगे, बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एन एन डैश इथिलीन, एक एन को सिर्फ एन लिखा है, दूसरे एन के लिए एन डैश लिखा है। इथिलीन, एन एन डैश इथिलीन। उसके बाद बिस, बिस का मतलब होता है डाई, जैसे डाई ट्राई टेट्रा होता है। तो एक ही स्ट्रक्चर अगर दो बार रिपीट हो रहा है तो पूरे स्ट्रक्चर के लिए हम लिखते हैं बिस। ओके, एन एन इथिलीन बिस 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल। 2 अमाइनो कहाँ पर दिख रहा है आपको? 2 अमाइनो, ठीक है देखिए, 2 अमाइनो और 1 ब्यूटेनॉल। और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स ये क्लोराइड, 2 क्लोराइड आयन के साथ सॉल्ट बनाता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कोई भी एसिडिक ड्रग है तो बेस के साथ रिएक्शन करते हैं हम, बेसिक ड्रग है तो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो अमाइनो ग्रुप है इसमें डोमिनेंट, एसिड ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। जो पहला एग्जांपल हमने देखा था उसमें एसिडिक ग्रुप था डोमिनेंट, तो वो एसिडिक ड्रग था। इसमें बेसिक कंपाउंड है, बेसिक को बेस कौन है यहाँ पर? अमाइनो। अमाइनो कहीं पर भी ग्रुप होता है तो बेसिक होता है। तो बेस की रिएक्शन जब भी हम एसिड के साथ करेंगे तो हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये Cl कहाँ से आया? हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर दी तो उसका H निकल गया और Cl माइनस इसको अटैच हो गया तो हमें सॉल्ट मिल गया। 2 क्लोराइड इसको अटैच हो गए तो इसका नाम बाद में लास्ट में हो जाता है डायहाइड्रोक्लोराइड। ओके, तो अभी देखेंगे हम 2 अमाइनो कहाँ पर है इस पूरे स्ट्रक्चर में। 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनॉल कहाँ पर है? 1 2 3 4, ये हो गए 4 ब्यूटेन। 1 2 3 4, ओके, यहाँ तक आ गए ब्यूटेन। 1 2 3 4, एक ब्यूटेन रिंग, ब्यूटेन स्ट्रक्चर, यहाँ से ऐसा कंसिडर करो, एक ब्यूटेन है, ये दूसरा कंसिडर करो, एक ब्यूटेन है, 2 ब्यूटेन एक दूसरे को अटैच है। ओके, ब्यूटेन को OH अटैच है, दोनों ब्यूटेन को OH अटैच है, मतलब अल्कोहल अटैच है, मतलब ब्यूटेन का कन्वर्जन हो गया ब्यूटेनॉल में। और अल्कोहल कौन से पोजीशन पे अटैच है? फर्स्ट पोजीशन से, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4, फर्स्ट पोजीशन पे अल्कोहल अटैच है इसलिए 1 ब्यूटेनॉल। यहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर OH अटैच है इसलिए 1 ब्यूटेनॉल। ओके, यहाँ तक तो आ गया हमने 1 ब्यूटेनॉल। और बिस लिखा है, बिस मतलब एक ही स्ट्रक्चर 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम बिस लिखते हैं। तो एक ब्यूटेनॉल इधर, एक ब्यूटेनॉल इधर, तो डाई ब्यूटेनॉल, या ऐसे भी लिख सकते हैं हम डाई ब्यूटेनॉल। ओके, तो टेम्पररी हम लिखते हैं डाई, टेम्पररी लिखते हैं। बाद में देखो यहाँ पर दूसरे पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पर भी दूसरे पोजीशन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है, तो 2 अमाइनो ग्रुप, तो टू डाई अमाइनो या डाई 2 अमाइनो, ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हो। तो डाई 2 अमाइनो डाई 1 ब्यूटेनॉल, ऐसा लिखना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं समझता नहीं डाई किसके लिए यूज किया है, 2 किसके लिए यूज किया है। इसलिए अगर एक ही बड़ा स्ट्रक्चर पूरा रिपीट हो रहा है तो हम एक सफिक्स यूज करते हैं वहां पर 20।
ऐसे ही अगर तीसरा भी यहाँ पर सेम ग्रुप अटैच होता नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ सेम ग्रुप अटैच होता तो हम यहाँ पर लिखते ट्रिस। ओके, अगर 4 ग्रुप एक के साथ अटैच होते तो टेट्राइस, पेंटाइस, इस तरह से हम इसका सफिक्स करते हैं। ओके, वैसे आईयूपीएसी के जैसे भी रूल है, जैसे जैसे आप आगे जाएंगे नए नए नॉमेनक्लेचर के रूल्स आपको मिलते जाएंगे, तो आप अपने जो डिक्शनरी है रूल्स में आप उसको ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक आ गए हम, कहाँ तक आ गए? 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल, 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल, 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल। दिस मतलब यहाँ पर एक 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल, यहाँ पर एक 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल, मतलब 2 ट्वाइस 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल। एन एन इथिलीन, इस दोनों भी ब्यूटेनॉल के ग्रुप के ऊपर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के ऊपर एन एन इथिलीन, इस CH2 और इस CH2 को बाद में क्या होता है, ये CH2 बॉन्ड भी बना सकता है एक दूसरे के साथ। ओके, जब वो में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन होता है बॉन्ड भी बना सकता है, तो इसको एक ही इथिलीन कंसिडर किया है। मिथिलीन मिथिलीन, इसको आप एन एन डाई मिथिलीन भी लिख सकते हो, या दिखाने के लिए नॉमेनक्लेचर में इसको एक ही इस मिथिलीन को और इस मिथिलीन को मर्ज करके एन एन इथिलीन भी ऐसा हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, तो किस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पर उसका बॉन्ड भी मिल जाएगा। ओके, तो एन एन इथिलीन दिस 2 अमाइनो 1 ब्यूटेनॉल डाइहाइड्रोक्लोराइड। अगर आपको ज्यादा दिक्कत होती है समझने में तो आपको याद करना होगा, दूसरा इसमें कोई चारा नहीं है। अगर आप पूरी नंबरिंग वगैरह उसमें अगर परफेक्ट नहीं है तो आपको ये याद ही करना पड़ता है। ओके, तो इस तरह से दिस इज स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ इथेम्ब्यूटॉल। यहाँ पर अभी हमारा हाफ टाइम हो चुका है शायद, उसका आगे का अकाउंट हम ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे।